तो ये सवाल ये था x प्लस 1/x पावर यहाँ पर 3 था और वैल्यू फाइंड करना था x की पावर 7 1/x की पावर 7 बराबर क्वेश्चन ये फाइंड करना था। आ गया हुआ बहुत सारे बच्चों को, जिसको नहीं आया वो अभी करिए। देखो इसको करने का एक तरीका है, यहाँ पर पावर कितनी 7 है। वैसे चाहो तो इससे अपन ज़्यादा लॉन्ग करके भी कर सकते हैं। इसकी एक बार पावर अपन 3 निकालेंगे, x की पावर 3 प्लस 1/x3। इसके लिए क्या था, k की पावर 3 माइनस के 3 के, यही वैल्यू थी ना। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 लगा देंगे और माइनस के 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इस वाली स्टेप से अपन ये भी निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x², निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या था, k² माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस के 2 बराबर कितने आ जाएंगे, 7 बचेंगे। इससे और चलें तो अपन ये भी निकाल सकते हैं x की पावर 4/1/x की पावर 4, कर सकते हैं कि नहीं। इससे क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा माइनस के 2 4 से। अब आप देख रहे हैं एक स्टेप अपने ये है पावर 3 वाली और एक स्टेप ये है। अगर ये दोनों का अपन क्या करते हैं, इंटू कर दें, देख रहे हैं पावर 1 तो देखो 3 ये आ रही है 4 ये आ रही है, पावर 7 तक पहुंच सकते हैं, है ना। और इनका इंटू करेंगे, x की पावर कितनी है 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये इंटू होगा। और एक और इंटू क्या रहेगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर बराबर, देखिए यहाँ पर कितना है जी 18 है और ये 47 है, इसका भी इंटू होगा कि नहीं होगा, 18 इंटू 47 जी। क्लियर। इसके बाद देखिए x की पावर यहाँ पर कितनी, ये 3 है ये 4 है, इंटू करेंगे पावर प्लस हो जाएगी, क्या हुआ x की पावर प्लस 7। क्लियर। इसका इंटू इसमें भी तो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x³ का इंटू होना है किससे, 1/x की पावर 4 से। आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो देखो अपॉन में क्या बचेगी, 1/x बचेगा ना, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 1/x। अब जब इसका इंटू इससे करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, ये दोनों का इंटू करेंगे, देखो एक का इंटू एक से करेंगे एक आ जाएगा, पावर 3 जे 4 जे मिल कितनी आएगी 7। इनका इंटू करिए कितना आएगा, इंटू करिए तब तक, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों को साथ में रखते हैं, क्या आएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, और यहाँ क्या आएगा ये x प्लस 1/x बराबर, ये ऐसे कैसे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू तो फाइंड ही करना था, इसकी वैल्यू दे रखा है, क्या आएगा ये 3। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी कितनी, ये 3। इस साइड ले आएंगे इसको, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर कितना 7 बराबर हो जाएगा माइनस करके, इसका इंटू करके 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 वाला है। 5 वाला भी करना होता तो 5 वाले के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती, 3 की और 2 की। ऐसे मैंने एक 9 भी दिया था, 9 में किसकी ज़रूरत पड़ती, 5 की और 4 की। फिर 5 के लिए पहले 3 और 2 निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो 3 और 2 निकाल के 5 करेंगे, फिर 5 और 4 का इंटू करके 9 हो जाएगा। करें क्या वो भी 9 वाला करके देखें।
डाल लीजिए इसको, वो भी 3 ही है ना, 9 वाला भी। तो कॉन्सेप्ट वो ही है, पावर इधर उधर हो रही है ना, तो थोड़ा इनटू करके देख लेना। इसको अपन डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे, इसके लिए इतना पक्षांतर इनटू करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा कर देते, x की पावर कितनी 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में करते x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस के x प्लस 1/x, ये वैल्यू यही हो गया। x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई, ये आई। सर ने देखो ये इंटू किया, 4 7 है यार यहाँ पर, ये देखो ये 4 7, और एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, ये 18 आई थी। देखो ये 18 इंटू में माइनस डायरेक्ट हो गया। इसी तरीके से अपन 9 का भी कर सकते हैं। देखो मैं करूँ इसको, आगे बढ़ें या उतार रहे हैं आप? आज देखो इस क्लास को ख़त्म करना है, क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा हैं। आगे बढ़ें, देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देख रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, और वैल्यू फाइंड कर रहा है x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। देखो 9 के लिए अपन किस में तोड़ेंगे वो देख लो, फॉर्मूले के रूप में नहीं, या तो फिर आप जो भी है ये वैल्यू हमेशा कम ही होना है एंड में जाके, इतनी गारंटी हमारी है। इसके लिए किस में तोड़ेंगे, 5 में और 4 में। देखिए आगे 5 और 4 लिख दें, क्या जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 माइनस x प्लस 1/x। ये इसके लिए तरीका हो गया। देखो इससे पहले वाला जो तरीका था वो क्या था, देखिए ये पावर कितनी है, 7 थी। 7 के लिए आप यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 3 है, प्लस हो रहा है, और यहाँ पर ये सिंगल हमेशा माइनस होगा। यहाँ पर देखिए और ये क्या दे रखा है, ये पावर कितनी 9 है, ये 4 है, ये 5, 4 और 5 प्लस 9 हो रहा है, और इसमें से एक कम कर देना है। अब आप बोल रहे हैं सर 5 के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, 5 के लिए यही देखिए, 4 की वैल्यू तो पता पड़ गया, 4 7 आ गई। अब पावर किसकी वैल्यू निकालना है अपने लिए, 5 की निकालना है। 5 के लिए क्या करेंगे, देखो 5 के लिए भी यही करेंगे, आप समझने वाली बात ये है। 5 के लिए क्या, x की पावर 2 ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, और इंटू में क्या लेंगे, x की पावर 3 ले लेंगे। इनका इंटू करके x प्लस 1/x हमेशा अपन लिए क्या करना है, कम करना है। तो देखिए ये वैल्यू किसकी कितनी आ गई, स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी अपनी 7 थी, और q की वैल्यू कितनी है 18 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 7 इंटू में 18, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की। इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगी, और 126 में से 3 कम करेंगे कितना जाएगा 123। ये वैल्यू 5 की आ गई। 4 की हमारे लिए पता ही है, देखो लास्ट क्वेश्चन में ये 4 की कितनी है, देखिए पिछला क्वेश्चन ही है एक प्रकार से, यहाँ पर भी x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखा है ना, इसलिए ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी 47 आ जाएगी इंटू में। 5 की निकल कर क्या आई 123, 123 माइनस के कितना 3 करना अपना ही का हो गया। कितनी भी पावर आ जाए आपके लिए यही मेथड अपनाना है। मेथड नहीं, एक प्रकार से तरीका है, मेथड तो बन गई वो। देखो 5 का भी कर लिया, 7 का कर लिया, 9 का कर लिया, और आगे भी अपन ऐसे ही करते रहेंगे जी। इसके लिए 5 करें, पावर 3 दे रखा है, हाँ आगे 3 को फाइंड करेंगे। हाँ ऐसे नहीं होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, आज क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये समझने का आपके लिए, देखो पावर 9 है, देखो 4 और 5 में तोड़ना आसान होता है, एक ये तो हमेशा कम ही होना है, ये ध्यान रखना ये वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आए, बताइए भाई, आ रहा है कल? ये है क्वेश्चन, करिए। ये क्या दे रहा था? ये भाई ए इंटू बी है, क्या है? ए इंटू बी। आ गया होगा? कितना आया आपका? पीछे बोलो भाई, कितना आया आपका? 0 आया, बिल्कुल 0 ही है शायद। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। आप ए प्लस बी का होल क्यू करिए, क्या जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी, पीछे क्या आएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 की पावर 3 हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है 3। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है? ये 16/। ए प्लस बी का मान कितना आएगा? 4 है, ये 4 लिख दीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यू कितना होता है? 64। समझिए 16 के इंटू 4 से करेंगे, ए भी कितनी हो जाएगा? 64। इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो काय हो जाएगा? माइनस, बराबर क्या बचेगा? ये ए क्यू बी, मतलब ए क्यू बी क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? ये लीजिए। इसमें डाउट हो आपके लिए? नेक्स्ट करें। कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना? ए की वैल्यू 15 रख दी होगी, इसके स्क्वायर कर रहे होंगे। कभी नहीं होना ऐसे, ऐसे करेंगे टाइम इतना चला जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं सुना आपने? क्या होता है ए बी? तो देखिए यही तो लिखना है इसको, क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कितना अच्छा काम हो रहा है, डी क्या कट जाएगा ये। अब देखिए अपॉन में क्या आएगा? 1 अपॉन ए प्लस बी, यही बचेगा, और ए की वैल्यू कितनी आएगी? 50 प्लस 4, प्लस कर दीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कभी मान रखा होता ही नहीं है, ध्यान रखना, कभी मान रखा नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फॉर्मूला कहीं ना कहीं पुट होगा। ऐसे मान रखेंगे चलो यहाँ पर पावर 2 है, आगे चल के पावर 3 3 4 4 वाले आएंगे, मान रखते रहना। वो तो ठीक है, अपन रख भी दें,
यहाँ पर वैल्यू अगर ऐसी होती लो, अब रखिए फिर स्क्वायर करते रहना। हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्लस माइनस करना आसान होता है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक तो लगाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट करें, उतारिए आराम से। आप इनका इंटू करोगे ना, ये दोनों स्टेप का इसमें, तो यही निकल कर आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। करके जरूर देख लिया करो, फॉर्मूले भी याद रहते हैं। नेक्स्ट करें, ये लीजिए। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन से करके देखना है ना। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, तीसरा 3 है, चौथा 4। ये 4 में इसकी एक ऑप्शन है वो आंसर है। आ गया आंसर, करें। देखिए आपके लिए थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दे रखा, इस वाली स्टेप है क्या ऐसा, मैं यहाँ पर कोई सा भी अंक रख दीजिए आप ए बी सी के स्थान पर, कोई सा भी एक अंक आप 1 रख दो, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए। ऐसे मान के चलिए मैं 1 रखता हूँ, ए बी सी की वैल्यू अगर मैंने दोनों तीनों के बराबर में क्या रख दिया, 1 मान लिया, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने कितनी मानी, 1 मानी। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये भी 1 इंटू 1 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 इंटू, मतलब ये भी 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 1 आएगा, ये 1, और यहाँ पर 3 बराबर 3, मतलब समीकरण सेटिस्फाई हो गया, इससे संतुष्ट हो गया 1 से। आप 2 भी रखेंगे ना, 2 से भी संतुष्ट हो जाएगा। देखिए 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 होगा क्या नहीं। ए बी सी तीनों के मान कितना मान लिया मैंने, 2 मान लिया। तब भी आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 4 कितने हो जाएंगे 12, यहाँ पर भी 4 आएगा 4 आएगा 4 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब ये मैंने 1 लेके देख लिया, 2 लेके देख लिया, आप 3 लेकर देखना, घर पे 4 भी लेना, आपकी और इच्छा हो तो 5 भी लेना, तब भी मन ना माने 6 भी लेके देख सकते हैं। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये है, आप या तो ए बी सी के स्थान पे आप 1 रखिए, या फिर 2 रख दो, या फिर 3 रख दो, आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब जो 1 रखने से आएगा वही आंसर होगा, 2 रखने से भी आएगा वो भी वही निकल कर आएगा। ऐसे मान के चलो ए बी सी के स्थान में सर ने 1 माना, तो यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, 1 पुट करें, कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं सर, इससे हमारा मन खुश नहीं है, आप 2 रख के बताओ, 2 भी रखते हैं, 2 प्लस 2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये लीजिए ये भी 2। सर आप 3 रख के बताइए, 3 लिखेंगे 3 प्लस 3 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, ये भी 2। अगर समझ में आ गया, क्लियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये सेकंड से। सेम क्यों आ रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ आपका कहना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही। सर एक के स्थान पर आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मानना। अगर आप इसको 1 2 3 मानने से और ए बी सी का मान 1 2 3 रखने से अगर ये समीकरण संतुष्ट होता है तो बिल्कुल आंसर यही आएगा। समझिए आप बात। ऐसे आप बोल रहे हैं सर ए को आप 1 मानिए, क्लियर, बी को 2 मानो और सी को कितना मानिए, 3 मानिए। चलो इस बात से अपन अपने सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। ए की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा,
बी की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 14 आ जाएंगे। अगर यहाँ पर भी 14 आ गया ना तो आपने वैल्यू सही मानी है, क्योंकि ये मेथड है, देखिए इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है, मतलब इधर जो मान रखेंगे ए बी सी के मान, वो मान अगर इधर रखने पर बराबर आ रहे हैं तो आपने मान सही माने, नहीं आए तो गलत है। देखिए ए का मान 1 रखेंगे, बी का मान 2 है, यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 हो जाएगा। कितना आएगा, 3, ये 6 और ये 2, प्लस करिए कितना हो जाएगा, 11। देखो ये 11 है, इधर 14, क्या 14 के बराबर 11 होता है क्या, नहीं होता, इसलिए अपन 1 2 3 नहीं मान सकते। क्या अब पता हो गया ना अब पता आपको पड़ गया कि समीकरण संतुष्ट करना पड़ता है, तो आप खुद ही सोच रहे हैं, इतना क्लिक नहीं करना आपके लिए, अब तक पता नहीं था इसलिए आप सोच नहीं पा रहे थे, अब पता पड़ गया तो आप सोचोगे। ये मेरा भी ऐसा सोच, मतलब अभी तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सर इसमें ऐसा हो सकता है। जब आप एक बार कर लिए ना तो 100% आपका दिमाग ऐसा लगेगा कि हो सकता है अपन बन रख कर देखें। आई बात समझ में नहीं आया, देखिए नेक्स्ट, जीरो मत मान लेना, जीरो से भी संतुष्ट हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो। देखिए क्या है ये, करें और किसी का पीछे से आंसर। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो इसका इंटू इधर करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका इंटू इधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। अब हमारे लिए ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला भी हाल स्टेप क्या थी, एक तो यही आएगा, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। क्या मैं ये दोनों को पास में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड पता ही नहीं है ना, नहीं दी, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या दे रखा, ए स्क्वायर प्लस का क्या, बी स्क्वायर माइनस का ये ए बी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे आप लोग ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे ए भी लिख दें, ए बी माइनस का क्या हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, इस जीरो का इंटू इससे करेंगे, ये फाइनली वैल्यू का निकल कर आएगी। इसी की वैल्यू फाइंड करना था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या निकल कर आया, इतना सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करें जी, सॉरी कहाँ से आ गए, ये जीरो कहाँ से आ गए। देखो जी ए बी में से जब अपन ए बी को क्या करेंगे, कम करेंगे ना, तो क्या बचेगी, जीरो, और आपको पता है जीरो का इंटू इससे करेंगे तो ये भी पूरी स्टेप क्या हो जाएगी, बस। हाँ बोली, जीरो कहाँ से आए, वही तो मैंने अभी आपको बताया, पहले जीरो आने से पहले आपका क्वेश्चन होने चाहिए, सर जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ गए और इनके प्लेस पर आपने ए बी क्यों लिखा, मेन क्वेश्चन ये है ना, वो जीरो आ जाएगी, जीरो की टेंशन मत लीजिए। इसका इंटू इधर करेंगे ए स्क्वायर, इसके इंटू इधर करेंगे बी स्क्वायर, और इनका इंटू इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर अपन ए भी पुट कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं,
अब देखिए इस फॉर्मूले में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ए भी लिख दिया ये वाला, और ये स्टेप में टर्म में पहले से ही फिक्स था। अब देखिए ए बी में से ए बी को आप कम करोगे तो क्या बचेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी को आप 2 मान के चलिए, ये 2 माइनस यहाँ पर भी 2, जब 2 में से 2 कम करते हैं तो 0 आती है कि कुछ और आता है, तो मैंने भी 0 ही लिखी। क्लियर, अब हो गया क्लियर ना जी। ये लो सेम है। अब हाँ सेम नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन क्या आएगा, सी है, इधर क्या आ रहा है ए प्लस सी अपॉन बी, इससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आएगा याद हो गया आपको। देखिए अब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप पड़ी क्या, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे अपन, इधर ए प्लस बी आए, प्लस है तो ध्यान रखना, ए माइनस बी हो तो फिर हमेशा 0 आएगा, ध्यान रखना। आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर अपन ए और बी और सी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, किधर कितना आएगा 1 + 1 अपॉन 1 बराबर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। माइनस नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है माइनस, ये इतना इतना है, आप ये बराबर मान के चलो। क्लियर, तो ऐसा होना था इसको। बोलो क्या आया, यही क्वेश्चन है जो आपको जीनियस बनाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पूरा आएगा। आ गया आपका, करें। देखिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, आप बिल्कुल पुराने कॉन्सेप्ट हैं, बस पुराने पूरे के पूरे। देखो वही कॉन्सेप्ट को बनाने की अपन कोशिश करते हैं। इस पे एक्स क्यू से क्या लग रहा है, सब में डिवाइड हो रहा है, दे दो ना। क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 6 एक्स क्यू, यहाँ पर क्या जाएगा एक्स की पावर 4 एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यू 1 अपॉन एक्स क्यू। होगा कि नहीं होगा, ये देखिए पावर बेस समान है, आधार समान, पावर कम हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर एक्स की पावर 3 बचेगा। एक्स की पावर 3 ये है, उधर भी 3 है, इसको पास में लिख सकते हैं ना, ये लीजिए। हुआ कि नहीं हुआ, एक्स की पावर 3 + 3, देखो कुछ तो देखा पुराना, देखो इनमें भी कुछ देखते हैं। यहाँ पर कितना, देखो पावर 4 है, 3 1 कम हो जाएगी, कितना निकल कर आएगा प्लस एक्स की पावर कितना 1, और देखिए यहाँ पर पावर 2 है, नीचे 3 है, तो अपॉन में 1 बचेगी ना, प्लस का क्या 1 अपॉन एक्स, ये लीजिए ये भी बन गया। अब जरूरत किसकी है, इसको ऐसा बनाने की। देखो इसको भी ऐसा बनाते हैं, क्या इस x के लिए इनके सबके अपॉन में अपन 1 ऊपर 1 1 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसका इंटू इधर करेंगे, यहाँ जाएगा, ये इधर करेंगे, फिर से बराबर हो जाएंगे। तो अपन ने इसको क्या माना, 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हुआ 1 अपॉन 2 + √3, है कि नहीं। अब इसको आप सोचने वाली बात है, थोड़ा देखना, यहाँ पर 2 - √3 अपॉन 2 - √3 से मैंने इंटू और डिवाइड कर दिया, है ना, परिमेयकरण बोलते हैं। अब डिवाइड इससे ही क्यों किया, आप समझिए। यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 2 + √3, करना इसी से है, बस अकेला इसके जो प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा के गुणा भाग करना है, और माइनस है तो प्लस लगा के, इतना ध्यान रहेगा। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आएगी, 2 - के कितना आएगा √3 अपॉन में, देखिए 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4,
माइनस √3 का √3 से करेंगे कितना आएगा 3। तो 1/x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 2 माइनस के √3 अपॉन 1 बचेगा। अब थोड़ा और देखना आप, ये √3 की वैल्यू अपन कुछ रख सकते हैं। यहाँ से देखो x माइनस का 2 हो जाएगा बराबर में क्या निकल कर आएगा √3। 2 के लिए मैं इधर ले गया, ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से x के वो √3 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी x माइनस का 2, वही वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करते हैं। 1/x ऐसा कैसा 2 माइनस √3 की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस का कितना 2, माइनस का अंदर इंटू करते हैं, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2 1/x और ये x किस साइड आया प्लस का, 2 और 2 कितने हो जाते हैं 4। अब बताइए इस स्टेप से इस स्टेप को करने में किसको समस्या आएगी। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो ये स्टेप से इस स्टेप को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, q का k³ माइनस के 3k, 4 का क्यू कितना होगा 64 माइनस के कितने 12, कम करेंगे कितना हो जाएगा 52। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 52 प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये 4, प्लस करिए ये फाइनल आंसर है। इसमें डाउट किसी भी स्टेप में हो आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टेप में डाउट पीछे हो गया ये कंप्लीट। हो गया इधर, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, देखिए है कि नहीं। आया आपका पीछे से छोटू भाई, तुम्हारा 0 आया, अरे वाह। देखिए इस क्वेश्चन को अपन पहले इसको सॉल्व करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर पावर कितनी कम होती 2 होती कि नहीं होती। इस पूरे सवाल में अपन क्या करते हैं x² से क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं x³ x² से क्या करते हैं सब में डिवाइड करते हैं, क्या आएगा x की पावर 4 अपॉन में क्या रहेगा x² प्लस में भी x², 2 बचेगी यहाँ पावर। मिस्टेक है क्वेश्चन में, आपका है पीछे से किसी का मिस्टेक लग रही है इसमें। x से दे रहा है क्लियर, x से देकर देते x की पावर क्या 4, इसके अपॉन में भी x लिखते हैं x²। देखिए जब आप इसके सबके अपॉन में भी अगर x लिखोगे ना तो ये वाली स्टेप यहीं आएगी, तो इसके अपॉन में 1 होगा, वो सबसे नीचे वाला यहाँ होता है कि नहीं होता। हाँ तो यही समझना आपको। देखो
1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में क्या एक्स, यहाँ देख एक्स क्यू, इसके अपॉन में भी अपन एक्स लिखते हैं, माइनस का 3x अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, प्लस का क्या 1/x। देखिए यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ये पावर 3 बचेगी, एक्स क्यू हो जाएगा, और ये इंटू में पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगे, एक्स क्यू हो जाएगा। इसमें देखिए पावर कितना बचेगा 2, नीचे वाले में एक्स स्क्वायर से लग सकता है, एक बचे क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और 1/x, ये आएगा, मिस्टेक हो जाएगी इससे, तो क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें नीचे वाली। अगर अपन यहाँ पर स्क्वायर से करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा x आ जाएगा, एक कम हो जाएगा x, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। देखिए क्यू की जगह यहाँ पर अगर स्क्वायर लिखते हैं अपन, क्या कर दीजिए इसको स्क्वायर कर दो, फिर हो जाएगा, मिस्टेक हो गई है नीचे लिखने में, क्या आएगा ये स्क्वायर है। अब इसमें अपन x से डिवाइड करेंगे ना, आ जाएगा, देखिए x माइनस का कितना रहेगा 3x/x प्लस का क्या हो जाएगा 1/x, क्लियर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये चला जाएगा, क्या निकल कर आएगी यहाँ पर वैल्यू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, इधर क्या रहेगा देखिए यहाँ पर x बचेगा, प्लस का ये इधर लिख देते हैं 1/x, ये और माइनस का क्या रहेगा 3। यहाँ पर पावर 3 नहीं थी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, पावर 2 ही थी, ये थोड़ी दिक्कत आई, क्लियर। इसमें देखिए कुछ नहीं किया अपन ने, पूरे इस वाली स्टेप में भी क्या कर दिया x से डिवाइड कर दिया, इस पूरी वाली में भी अपन ने क्या कर दिया x से डिवाइड किया, तो पावर यहाँ पर कितनी बचेंगी 3 प्लस 1/x क्यू, और यहाँ पर क्या बचेगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं 1/x, यहाँ पर कितना जाएगा 1/5 प्लस 2√3, क्लियर। अब यही वाली स्टेप को अपन क्या करने वाले हैं, प्लस माइनस करके क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, 1/x बराबर कितना जाएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस का 2√3, क्लियर। और यहाँ पर देखिए 5 के इंटू 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 से करेंगे कितना आएगा 4, और 6√6 का इंटू 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये 24 हो जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1, 5 माइनस का कितना आएगा 2√3। अब देखिए 2√3 का अपन यहाँ से वैल्यू निकाल, 2√6 है यहाँ पर, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 5 हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 1/x बराबर क्या आएगा 5, माइनस का अंदर इंटू कर दें, माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा 5, 1/x बराबर कितना जाएगा ये x, 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, कितना होगा ये 10। देखिए यहाँ पर थोड़ी एक स्टेप शॉर्ट हो गई थी, वो पूरा लिख लीजिए इस तरीके से, 5 माइनस का ये ऐसा, और यहाँ 2√3 की वैल्यू क्या, 2√6 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी x माइनस का 5, इस तरीके से अपन ने वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब देखो q की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या होगा k q, और 10 का q कितना होता है, ये लो माइनस का 3 के इंटू 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 30, और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी ये सब, क्लियर। देखो यहाँ पर तो ये आ जाएगा अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 10,
देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 3 कम करेंगे 7, ये आंसर है। बताइए डाउट। पुरानी स्टेप है सेम। देखो इसमें अगर आपको ज़्यादा इतना सॉल्व नहीं करना, इतना ध्यान रखना, अगर इनका प्लस माइनस के इंटू करें और पीछे 1 आ रहा, मतलब प्लस माइनस के इंटू करने से कितना आ रहा है 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x की वैल्यू यहाँ पर माइनस लगा के लिख दिया करो इस तरीके से, तो आप इतना सॉल्व करने से बच जाओगे। मतलब ये 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, देखिए ये था कि नहीं, इसमें अपन 1/x की वैल्यू का निकल कर, यही वाला देखो इसमें से चिन्ह बदल गया, 2 माइनस का कितना आ गया √3 आ गया। ये क्वेश्चन था 1/x, इसमें भी क्या बदल गया, सिर्फ चिन्ह बदल गया। इस तरीके से ऐसा ही होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ऐसा होगा। हर एक क्वेश्चन का अपन नहीं कह सकते। वहाँ पर इधर कुछ और आए वो आपका थोड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझिए। यहाँ पर अगर इसका माइनस से इंटू कर दें और अंतर कितना आए 1 आए तो हमेशा फिर ऐसा आएगा ये, और अंतर 1 नहीं है, अपॉन में कुछ आ रहा है तो वो फिर अपॉन में आना ही पड़ेगा। हाँ 1 आए। वैसे अधिकतर मैक्सिमम जितने भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन देखे अपॉन में 1 ही आएगा, फिर सॉल्व कैसे होगा। इसको आगे बढ़ाएं। आ गया ये क्वेश्चन, उतारना है क्या? और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें, देखिए आप इसको सॉल्व करने में टाइम ले रहे होंगे और आसान करते हैं इसको, आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन था, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर देखिए निकाल कर आया है, कितना आया 4, 4 क्या है 2 का डबल है, ये है ना, इसी का क्या है डबल। देखिए यहाँ पर कितना था 5, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 की डबल होना चाहिए, तो यहाँ पर कितनी आई थी, देखो ये 10 आई। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कितना है 7, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आना चाहिए, 7 का डबल कितना होता है। अच्छा ये 14 मिस्टेक है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे, देखिए मिस्टेक भी हो सकती है बाई चांस। देखिए ये 7 है, इस 7 से 7 का इंटू करना, 4√3 है इसका, इससे इंटू करना, और इनका अंतर 1 है तो आपका आंसर ये 14 सही। देखिए 7 के इंटू 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 49, 4 के इंटू 4 से करेंगे 16, √3 के इंटू √3 से करेंगे 3, ये 2 के इंटू करेंगे 48, 49 48 में से एक कम, मतलब कम करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही अपन इधर इनको भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये 5 के इंटू 5 से करा 25 आया, 2 का इंटू 2 से किया 4 इंटू 6 24, 25 और 24 में 1 का अंतर होता है। और इधर देखिए 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना 4, √3 के इंटू √3 से किया 3, तो 4 और 3 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी। तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो इतनी सारी स्टेप करने से बच जाते हैं। अपन बोलेंगे अगर ये स्टेप में डायरेक्ट ही बताता आपको इधर फर्स्ट क्वेश्चन में तो समझ में तो आ जाता, लेकिन फिर कुछ और आ जाता, फिर कैसे करते। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर अगर 2 घात कम हो और अपॉन में अपन कितना लिख दें पावर 2 होती तो ये बन जाता है ना, मतलब इसमें अपन ने क्या कर दिया x² से डिवाइड कर दिया। इधर भी x² से डिवाइड करते हैं, देखो ये लो, इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, इधर भी और ये भी, सब में पूरी स्टेप थी, सब में क्या कर दिया x² से डिवाइड। अच्छा x² से ही क्यों दिया, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आप इसको देखिए कि x की पावर 4 है प्लस 1/x, कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 है। अब कैसे भी करके इसके लिए मेरे लिए क्या बनाना है, मतलब इस फॉर्मेट बनाना है, पावर कुछ भी हो सकती है। देखो 4 के लिए आधा करने के लिए इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा,
ये क्या आ जाएगी एक्स की पावर। अगर मैं 3 से डिवाइड करता ना तो यहाँ पर कितना आता है एक्स की पावर बना जाता, लेकिन यहाँ पर कितना आता है एक्स की पावर 3। ये दोनों की कोई जोड़ी ही नहीं होती। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 3x, यहाँ सिर्फ 5 आएगा, यहाँ 3 1/3 इंटू अपॉन में क्या रहेगा x और यहाँ पर प्लस 1/x²। और इन सब के बटे में क्या आएगा, ये पावर कम करेंगे x² प्लस 1/x²। देखिए इस x² को क्या हम इसके पास में लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ये आ गया एक स्टेप प्लस। अगली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप में से ये वाली में से 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, इस 3 में से क्या जाएगा 3 चला जाएगा 1/x प्लस का 5 और बचा, इसको लिख दो अपॉन में क्या आएगा x² प्लस 1/, यहाँ ये वैल्यू आई गई। इससे देखो स्क्वायर तक है, स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर करके 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 196 माइनस। अब क्या वैल्यू पुट करना ही तो रह गया, करते हैं। देखिए इसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 194 प्लस का 3 इंटू में x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है प्लस के कितने 5 अपॉन में कितना आएगा 190। क्या आएगा देखिए, इसको प्लस करते हैं, ये 42 आ जाएगा 47। दो सौ अपॉन 190, ये आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें, उसकी प्रॉब्लम क्लियर, इसको भी आराम से क्लियर हो ही जाएगी। ये भी जैसे वो ख़त्म कर दी, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये भी हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से ही होगी। नेक्स्ट करें, हाँ बता रही। करें, देखिए भाई बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वैल्यू कुछ ना कुछ होने चाहिए इसकी। मन से मान ले रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 10 है, 3 पूरी स्टेप में अपन x से डिवाइड कर दें, क्या आएगा देखिए 7x, इसमें भी x से डिवाइड करते हैं, x² बटे में x लिख दीजिए 5x/x प्लस का क्या 1/x, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर तो 7 आएगा, ये 1 बचेगा, ये कैंसिल, x प्लस का कितना जाएगा 1/x माइनस का कितना 5। 7 ऐसा कैसा रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 5, इस तरीके से दे दीजिएगा, फिर ऐसे भी आंसर आ सकता है। अपॉन में अगर छोटी संख्या है ना तो इससे डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर जरूर बटे में आ सकता है। ये 60/5 होता है ना तो यहीं छोड़ देते अपन, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए दे दिया। या पॉइंट में अपन लिख सकते हैं 1.4। क्लियर, आगे हुआ, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था। आगे आपको
देखो डाउट हो बिल्कुल शर्म नहीं है, पूछ सकते हैं ना। डाउट डाउट ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ये लीजिए x की वैल्यू फाइंड करना है। हाँ जीरो हो सकता है। ऑप्शन में मैं कह रहा हूँ 1 भी नहीं है 0 भी नहीं है, अब बताइए। अच्छा ऑप्शन रख के तो अपन कभी कर ही नहीं पाएंगे। देखिए x की पावर कितना, x रूट x है कि नहीं। देखिए ओ कहाँ लिखा हो गया, समझना है। x की पावर इस वाले पे कुछ है क्या, कौन कह रहा नहीं 1 है भाई, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1। इस x पे पावर कितनी है 1/2, इंटू में क्या रहेगा x की पावर 1/2, होगा कि नहीं होगा। x की पावर क्या आएगा x रूट x, अच्छा इंटू में पावर प्लस हो जाती है तो x की पावर कितना आएगा 1 प्लस के 1/2। बोलिए क्या, अच्छा होल पावर भी x है, होल पावर x, सॉरी इसके लिए होल पावर x। यहाँ क्या आएगा x की पावर कितना आ जाएगा x रूट x, और इस पावर को प्लस करेंगे x की पावर कितना जाएगा 3/2, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू होता है कि नहीं होता, ये इंटू कर दीजिए। क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आधार समान है, इनकी पावर भी क्या होने चाहिए समान, तो x रूट x बराबर यहाँ पर कितना जाएगा 3/2 इंटू में x। इस स्टेप से स्टेप में डाउट आ रहा हो, देखिए अब क्या कुछ नहीं है, ये डिस क्या, देखिए यहाँ पर क्या आएगा रूट x 3/2, हमारे लिए किसकी वैल्यू फाइंड करना है x की, हाँ डिस्किया का मतलब होता है कट गया। अच्छा लगता है थोड़ा, अब देखो मैथ ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है। हाँ बोले एक बार और, बिल्कुल। अच्छा जे स्टेप में प्रॉब्लम आपके लिए डाउट है इसमें ही, हाँ देखिए मैंने ये स्टेप बिल्कुल सेम ऐसा कैसा लिख दिया, ये x लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं होती ना, अपन 1 मान के चलते हैं, और यहाँ पर अकेला रूट है ना, ऐसे a होता तो a के लिए लिखता मैं रूट हटाकर 1/2, देखो मैंने 1/2 लिखा, ये होल पावर x थी सर ने x लिख दिया, देखो ये इंटू में पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ये प्लस कर दिया, ये पावर x ही है, इसका इंटू इधर करेंगे 2 में 1 प्लस करेंगे 3/2, और ब्रैकेट का इंटू मतलब क्या होता है इंटू कर दिया पावर में, जो x से x क्या कर दिया कैंसिल, ये आ गया। अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं ओनली x की, यहाँ पर किसका आ रहा है रूट x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना जाएगा x, और इसका स्क्वायर कितना होता है 9/4। बताइए आपका किसी का 1 आया किसी का 0, हाँ अच्छा ऑप्शन दे दे तो आप जरूर कोशिश करते हैं, हमारी गलती अगले जो क्वेश्चन होंगे त्रिकोणमिति के सब में ऑप्शन देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने करवा दिया, स्टार्टिंग में करवाया है, बट ये है कि आप कहाँ ध्यान देते हो पढ़ाई मढ़ाई, मैथ है जिसको कम आता है मुझे नहीं लगता वो कम से ज़्यादा की कोशिश करता हो, वो कम से और कम और कर देगा। नेक्स्ट करें, अब आगे आप तो काफ़ी समझदार
छात्र हैं, ये लीजिए करिए। देखने में बहुत सस्ता क्वेश्चन दिख रहा हो आप, मतलब काफ़ी आसान है नहीं? चलो देखिए क्या है यहाँ पर, x है, रूट एक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर ये x ऐसा कैसा लिखते हैं, 7 है, इसके लिए कुछ लिखें, 3 प्लस के 4 लिख सकते हैं क्या, या 4 प्लस के 3 लिख दो, बताइए लिख सकते हैं ना? 4√3 ऐसे कैसे? देखो 7 के लिए 4 प्लस 3 लिख दिए, क्या दिक्कत, बिल्कुल लिख सकते। अच्छा 4 के, जब 7 को ऐसा लिख सकते हैं तो ये 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो, 4 होता है। अच्छा इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर √3 को भी कुछ लिखिए, वो बुरा नहीं मान जाएगा, हम पे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने √3 के स्क्वायर लिख दिया, तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, माइनस इस 4 के लिए कुछ लिखते हैं, देखो ऐसे लिख दें 2 इंटू में 2, ये √3, 4 के लिए 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अब आप समझिए ऐसे नहीं लिखते कुछ टीचर बोर्ड पर, लिखने कहीं ना कहीं कुछ मतलब हो, ये सर्व समीकरण बन गए भाई, ये ए की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू, इसके लिए तो सर आपने क्या बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया कि नहीं बताया? अच्छा देखिए x ऐसा कैसा, यहाँ पर क्या आएगा a माइनस बी, ए का वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू -√3, ये होल स्क्वायर। अच्छा इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो √x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, क्लियर। अब यहाँ से देखिए √x की वैल्यू ये आ गई, ये तो वैल्यू क्लियर है। अब वैल्यू किसकी निकालना, 1/x की, ऐसे सवाल तो अभियाल अपन ने किए है ना, क्या निकालेंगे 1/x, यहाँ पर √x है, √x से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये चिन्ह माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन प्लस, अपॉन में सर क्यों नहीं लिखा कुछ, ये कैसे आ गया, ये पुराने क्वेश्चन आपने समझा होगा, इस 2 का इंटू 2 से करेंगे 4, और 3 का इंटू 3 से करेंगे, √3 का इंटू √3 से करेंगे 3, इनका अंतर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए अपन यहाँ पर चिन्ह बदल के ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए √x की वैल्यू कितनी आई, √x की है कितना 2 माइनस का √3, और इसकी कितनी आई 2 प्लस का √3, ये क्या आंसर। आप कैसे 4 लेके आ रहा है, डाउट है इसमें? नेक्स्ट करें, आज का अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, इस टॉपिक का, हाँ उतारिए।